शहर की भागदौड़ से दूर लोग ना जाने क्यों इन पहाड़ों की गोद में आते हैं, जहाँ हवा भी कहती है ठहर जा, कुछ सवाल पूछ, तुझे खुद से हम मिलाते हैं। कभी लोग शांति ढूंढने इन पहाड़ों में आते हैं, तो कभी तरक्की की तलाश में ये पहाड़ छोड़ जाते हैं। शायद इंसान की फितरत यही है, जो मिला है उसे कुछ आगे पाने की चाहत है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या वाकई में हम और चाहिए, या बस ठहर कर खुद को पहचानना चाहिए। घर और दफ्तर की भागदौड़ से दूर हम भी निकल पड़े हैं सुकून की तलाश में। शायद मिल जाए अपने सवालों के जवाब इन वादियों की आगोश में। जो भी अभी तक देखा वो एक बड़े अध्याय का छोटा सा टुकड़ा ही था। असली अध्याय तो हमारे द्वारा अभी लिखा जाना बाकी था। अब आगे हम बढ़ रहे हैं शिमला की ओर, जहाँ पहाड़ों की ठंडी हवा और वो अनदेखे रास्ते जो कि हमने अभी तक नहीं देखे, हमसे फिर वही सवाल पूछेंगे। क्या तुम तैयार हो अगली चुनौती के लिए? तो हमने तीसरे महासू देवता के दर्शन कर लिए हैं और अब हम बढ़ेंगे शिमला वाले रूट पर। लाखा मंडल नहीं जा रहे हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि लाखा मंडल जाएंगे तो फिर हमें देहरादून, मसूरी और फिर मेरठ होते हुए निकलना पड़ेगा, और वो वाला रास्ता हम कवर नहीं करना चाहते क्योंकि उस रास्ते को हम ऑलरेडी आए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हम जाएं हाथकोटी टेम्पल, जो हाथेश्वरी माता का टेम्पल है, जो कि यहाँ से 46 किलोमीटर है, और फिर उससे आगे कोई 100 के आसपास किलोमीटर होगा शिमला। हाँ, हमारे पास गर्म कपड़े नहीं है, देखेंगे किसी तरह से मैनेज करेंगे, लेकिन अब शिमला की तरफ चलते हैं या हाथकोटी टेम्पल जो है उसकी तरफ चलते हैं। उसके रास्तों का कुछ अलग ही मज़ा है, अभी तक हमने वो रास्ते देखे भी नहीं है और आपको भी दिखाएंगे। अभी हम दोनों की गाड़ी फंस गई, मेरी भी और उसकी भी। मतलब इतना सा भी जगह नहीं था निकलने के लिए, तो फिर उसने वापस ली, कहा चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। तो फिर वो वापस गया, फिर मैं भी आगे गया। फिर हमने जब जरा सी जगह कहीं ढूंढी ना, तब फिर मैं इधर की साइड गया और फिर वो निकल के गया। भाई यहाँ तो नहीं तो मैं तो गाड़ी ये जो लोहे की हुआ है ना बैरिकेटर से, इसमें अड़ी गई थी बिल्कुल, बस इतनी सी बची थी बस। अब उसके बाद जगह नहीं निकली। अब क्या है, हनोल के लिए, क्योंकि हनोल तक मतलब नॉट एग्जैक्टली मेंदर तक, बल्कि वहाँ पर ट्रक व्रक चलते हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पर हमें एक ट्रक मिल गया। एक ट्रक भी ऐसा मिला जिसमें हम फंस ही गए। मतलब है कब तो सुबह से एक ट्रक अभी मिला है ना। यार मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप जब भी पहाड़ों में आए तो यार हर अंधे मोड़ पर हॉर्न जरूर बजाएं। मतलब बहुत से लोग हॉर्न नहीं बजा रहे हैं, चाहे वो यूके के हों चाहे हिमाचल के हों। लोकल लोग तो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो भाई ऐसा मत करो। मतलब एक वो भाई था, वो मेरे हॉर्न बजाने पर भी वो नहीं टस से मच हुआ ना, उसने हॉर्न बजाया। अब खुद हल्के से गड्ढे में घुस गया, खैर उसे कुछ हुआ नहीं, बस उसने गाड़ी रोक ली अपनी। पर लेकिन यार हॉर्न बजाने चाहिए आपको हर एक मोड़ पर। अब वापस से हम ट्यूनी पहुंच रहे हैं, ट्यूनी से ही हम कट लेंगे हटकोटी माता मंदिर के लिए, और वहीं से आगे हम शिमला के लिए निकलेंगे। शिमला में काफ़ी ठंड होगी, अभी तो 33 डिग्री तापमान है, बहुत तेज़ है। लेकिन ये 33 डिग्री ना इस समय 45 डिग्री के आसपास लग रहा है, क्योंकि भाई धूप बहुत तेज़ है, पहाड़ों पर धूप काफ़ी तेज़ लगती है। तो देखो अब ना हमें ये 50 मीटर बाद ये जो राइट टर्न आ रहा है, यहीं से लेना है। पहले हम इधर को आ गए थे अंदर को हनोल के लिए, तो अब हनोल वगैरह देख के अब हम ये ट्यूनी से कटता है रास्ता, तो ये सीधा जाता है हटकोटी मंदिर के लिए, शिमला के लिए, और इधर से निकल जाता रास्ता। अभी जो है हम फिर से हिमाचल प्रदेश की सीमा के अंदर आ चुके हैं। अभी हम उत्तराखंड में थे, अब फिर से हिमाचल प्रदेश। तो भाई अब हम हिमाचल प्रदेश में चलते रहेंगे मोस्टली पार्ट। तो फिर से अब हमारे HP की गाड़ियाँ दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। अभी हम हिमाचल वाली जो सीमा है उसके अंदर आ गए हैं। तो उस नदी जो है अपने पूरे उफान पर है। भाई देखो क्या नज़ारा है, ये देखो भाई साहब, ओ तेरी का। आई होप आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी, देखो देख रहे हो भाई। तो देखो वहाँ पे लिखा हुआ देवस्थली उत्तराखंड पधारने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ से उत्तराखंड की सीमा समाप्त हो गई है और अब हम हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं। आराकोट 15, हाटकोटी 34, रोहड़ू 40, शिमला 129। तो इसको हाटकोटी रोहड़ू शिमला रोड भी बोला जाता है। इस रोड की भी अपनी एक अलग खासियत है, अपनी एक अलग नज़ारे हैं इसमें। हम इसमें पहले नहीं घूमे हैं, इसलिए हमने यहाँ आना ज़्यादा मुनासिब समझा। अब यार उधर मसूरी तो हम घूम चुके हैं, तो फिर क्यों वापस वहाँ पर क्यों जाएं वापस। तो सोचा कि यार अब नया ही एक कोई रूट लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। टैक्सी भी यहीं से चलती हैं उत्तराखंड की, यहाँ से सीधा हिमाचल के लिए। और आप या तो शेयरिंग में ले जाओ या फिर भाई अकेले बुक करके ले जाओ, आपकी मर्ज़ी है।
तो उस तरीके से आपको यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे जाएंगी। तो मतलब यहाँ पे ऐसा कोई बस वस का तो नहीं है, बस आती भी है तो भाई अपने टाइमों पर आती है, 1 या 2 बार दिन में, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी देर में चलती रहती हैं। जैसे ऑटो नहीं होते तो हम लोगों के यहाँ पर ऑटो होते हैं और रिक्शा, ई रिक्शा वगैरह होती हैं, ऐसे यहाँ पर पहाड़ों पर ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे टवेरो वगैरह। थैंक्स फॉर विजिट। समझ में आ गया हमें कि भाई उत्तराखंड ख़त्म हो गया है, एक और बोर्ड आ गया है हमारे सामने। दोस्तों देखिए यहाँ पर ना मजोग के अंदर भी फिलिंग स्टेशन है, ये है महासू फिलिंग स्टेशन। तो अभी जो हमारे टैंक में पेट्रोल है तो अभी तो हम नहीं भरवा रहे हैं, आगे कहीं देखेंगे। अभी जो है 532 की रेंज है हमारे पास, मतलब अगर हम AC चलाकर कहीं लेट भी गए, सो भी गए, तब भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर फिर भरवा सकते हो। एक तो वो था गुमा, वहाँ पर हमने भरवाया था, गुमा के अंदर है, और फिर एक यहाँ पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर एक ये नदी है जो कि है पब्बर नदी, और ये शिमला रोहरू जो है ना वहाँ से निकलती है, उसके जो ग्लेशियर है ना उससे निकल कर आती है, और ये जाकर टोंस जो रिवर है ना उसमें मिल जाती है। मतलब ये टोंस रिवर की ट्रिब्यूटरी भी है। क्या शानदार नदी है भाई, देखो बहुत तहलका मचाया हुआ है, कितने मोटे मोटे पत्थर अपने साथ लेकर आई है। जब ग्लेशियर पिघलता है वहाँ से ये नदी बनती है। तो इस तरीके से अच्छे अच्छे नज़ारे, अच्छी अच्छी नदियों और उनका संगम मैं आपको बताता चलूँगा। यार हमने भी भाई कुछ पहाड़ी लोगों को जो है लिफ्ट दी है, तो अभी जो है गुड़े थोड़ा सा सामान एडजस्ट करिए, क्योंकि सामान ना काफ़ी भरा हुआ है पीछे, थोड़ा सा एडजस्ट कर दे सो दैट प्लीज़ गाइस कैन सिट। देखो भाई ये होता है पहाड़ों पे, देखो वो वहाँ से बस आ रही है और इधर से ये जा रही है, ट्रक जा रही है। तो बहुत सारे ट्रक, बहुत सारे DCM छोटी छोटी ना वो ले जा रहे हैं, पेटियों के जो वो है ना गत्ते, वो लेके जा रहे हैं, फिर वहाँ से सेब लेकर आएंगे भर भर के। देखो भाई कैसे जा रही है, देख रहे हो, ये होता है पहाड़ों पे चैलेंज। आ गई है नदी के नीचे आ गई, हम ही नीचे आ गए, वैसे गुड़िया कह रही है। और ये लेके जा रहे हैं अपनी अपनी पेटी यहाँ पर सेब भरने के लिए। अरे तो ऑफ रोडिंग भी मिलेगी बहुत जगह। अभी हमने वो दीदी हैं उनको छोड़ा, उनसे थोड़ी बातें भी करी। तो भाई पता है एक बात है, हिमाचली लोग से, खासकर महिलाओं की, तुम थोड़ी देर बात करो उनसे अच्छी सी, उनको अपना जैसा लगेगा ना, तो तुरंत ऐसे बोलते हैं कि चलो चलो घर चलो, आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, चलो चलो घर चलो आपको खाना खिलाते हैं। अब उन्हें ये पता होना चाहिए कि बस आप टूरिस्ट हैं, आप घूमने आए हैं, तो खातिरदारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यार ये बहुत अच्छी बात है। और वो भाई गाड़ी तो जंप कर रही है, जंप कूद रही है गाड़ी, पूरा ओपे पूरा रास्ता ढह गया। तो पूरा ही रास्ता ढह गया यहाँ से, तो भाई देख रहे हो ख़त्म ही हो गया रास्ता, आधा रास्ता चला गया। देखो वहाँ से ये पब्बर रिवर जो है ना उसने एक कहर मचाया। जिला पंचायत उत्तरकाशी आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में। अच्छा तो ये उत्तरकाशी आया था फिर ख़त्म हो गया है ना। तो भाई उत्तरकाशी में ही वही त्रासदी आई हुई है। वैसे लोकल्स तो कह रहे हैं कि रास्ता ये वाला तो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि ये मेन रोड है और हमने देखा भी है ट्रक वगैरह को जाते हुए। तो जहाँ जिस रास्ते पर ट्रक चल रहे हैं ना भाई, समझो वो रास्ता एकदम सही है। और ये रास्ता मेन रास्ता इसलिए भी है इस सीज़न में कि उत्तराखंड और ये जो है ना हिमाचल, इसकी कनेक्टिविटी के लिए, कि यहाँ पर अभी जो ना सेव्ड हो जा रहे हैं भाई, दबा कर खूब सेव्ड हो जा रहे हैं। प्लीज़ विजिट अगेन। देख वापस से उत्तराखंड आया, अब फिर से उत्तराखंड ख़त्म हो गया। मतलब हिमाचल आ रहा है फिर उत्तराखंड आ रहा है, ये रहा। अब यहाँ से हिमाचल शुरू हो गया, अभी वहाँ पर उत्तराखंड ख़त्म हुआ है और यहाँ पर अब हिमाचल शुरू हो गया। तो रोड सारी की सारी ख़त्म है। तो लैंडस्लाइडिंग कितनी हुई है, वो कितनी लैंडस्लाइडिंग है, कितना चौड़ा रोड हो गए देखिए भाई साहब। तो बड़ा बड़ा पत्थर, कितने बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं। घाटी बहुत सुंदर है लेकिन भाई बहुत ख़तरनाक भी है। आप पब्बर वैली बोलते हैं। हाँ पब्बर वैली बोलते हैं, क्योंकि इसमें पब्बर, और उसमें पब्बर रिवर भी निकल रही है होकर। भाई देखो ये ना आपस में वो कम्युनिकेशन करके ना वॉकी टॉकी से, तो ये हमें निकाल रहे हैं। तो कुछ लोग उधर से आ रहे हैं, कुछ लोग इधर से जा रहे हैं। तो अभी वहाँ से अब कोई नहीं आएगा। इन्होंने बोल दिया वॉकी टॉकी से कि यहाँ से एक गाड़ी आ रही है तो रोक लो वहाँ पर।
एक ये आ गई। अच्छा वहाँ पर रोड चौड़ी हो गई होगी इसलिए निकाल दिया होगा। ये तो पहाड़ ही पूरा कच्चा पहाड़। एक भाई ओ भाई साहब काहे की है पर्ची? HP टूल, HP बॉर्डर एंट्री। HP तो हम बतेरी बार उसमें बोलिए एंटर तो है, कटी तो दिखे थी। तो भाई यहाँ पर 70 रुपये की हमारी पर्ची भी लगी है HP बॉर्डर एंट्री। तो वैसे तो यार वो बाहर की गाड़ी है ना इसलिए, तो वैसे तो हम जो है अपना घूम घाम रहे हैं, तब से ही घूम रहे हैं। कई बार हमारी पर्ची भी कट ली, 2-3 बार हो गया। जो पूरी बाबा ये तो बहुत बुरा हो रहा है यहाँ पे रास्ता, बहुत बहुत अच्छा रास्ता है। बहुत बहुत पूरा मट्टी है यो। हाँ स्लश हो रखा स्लश। उसने लिए हमसे 70 रुपये। वो कह रहा नहीं नहीं बिल्कुल सही है रास्ता, एकदम लग रहा मुझे रास्ता सही नहीं हुआ। उबे वो भी गिरा पत्थर, ओ माय गुडनेस। और अभी बंद हो गया रास्ता, बिल्कुल जस्ट अभी गिरा वो पत्थर। अभी अभी गिरा एकदम, अभी गिरा, बच गए तम भी और हम भी। निकल नहीं पाएगी गाड़ी। आप लोग निकले आगे, हम भी नहीं निकले, हम भी बच गए। अभी वहाँ से हो रहा कच्चा हो रहा है पहाड़ से। गोल ठीक है, छोटा है ना, अरे इतना बड़ा नहीं, अरे चोट लग जाएगी भाई। यार जाओ आप, हाथ भरो नीचे भरो। जाने को छोड़ो नहीं, चलो क्या मनोभारी है यो ऐसी लग रहा। आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? लो चलो चक दे थोड़ा और लगा भाई। और कह रहा इसका मूड बहुत बुरा है अभी। छोटी गाड़ी तो निकल जाएगी। हाँ फिलहाल को निकाल ही लो। अरे जय श्री राम। भाई गाड़ी क्या फिसल रही है, सरड़ 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 सरड़। पहले एक वो गिरा, ये देखो डला सा बहुत बड़ा, डला क्या पत्थर ही था। पहले एक पत्थर गिरा, उसने पहाड़ की पकड़ छोड़ दी। फिर हल्की हल्की सी मिट्टी तीन तीन सी गिरने लग रही, और फिर सारी गिर पड़ी। फिर वो मुझे बोल रहा है आगे जाकर देख क्या हो रहा। इसमें पता गुड़िया छोटा मोटा पत्थर नहीं दिखता कहीं भी, कहाँ गया देखिए ऐसे बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे। देखो कितना मोटा मोटा पत्थर है भाई साहब, पेड़ भी ऐसे उखड़ पूरा पूरा पेड़ उखड़ गया। तो फिर से एक वो जोन है, वो वाली मिट्टी ना थोड़ी सी गीली भी थी, इसलिए पत्थर की पकड़ छूट गई। यहाँ गीली मिट्टी थी, जैसे यहाँ पे हल्की सी गीली मिट्टी है, तो जहाँ भी गीली मिट्टी है ना भाई उससे सावधान रहना है। जैसे ये तो देख, ये तो सूख गए, ये तो अभी जल्दी से नहीं जावा है नीचे को। एक तरफ इतनी खूबसूरत वैली और एक तरफ ये भाई जानलेवा रास्ते, फिर से ऐसे नीचे को उतरना पड़ेगा मट्टी से के पहाड़ से। ओ कितना बड़ा गड्ढा है यहाँ पे। ये अभी की है, ज़्यादा इसको टाइम हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ऐसे, देख रही ज़्यादा टाइम वो भी। ये तो सड़क ही ख़त्म हो गई ऐसे, तो चौड़ी सड़क थी, सब खत्म हो गई। पर ऐसा हुआ कि जैसे तुम पत्थर हटवाने गए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए, तो मैंने सोचा मैं कि मैं वीडियो बना दूँ, क्योंकि उसमें दरार आ रही थी, तो मेरे को लग रहा था कि और कुछ ना वो हो जाए। और तो जैसे ही मतलब मैंने वीडियो बनानी शुरू कर ही रखी थी, तो एक बुलेरो वाला आया, उसके साथ में शायद उसकी वाइफ हो, मतलब कोई लेडी थी, वो आगे से वीडियो बना रही थी। जब वो भी वीडियो बना रही थी क्या? हाँ वो मोबाइल से बना रही थी, अच्छा। मैं भी रील के लिए वो। और तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अपनी गाड़ी बिल्कुल, मैं उनको हाथ दे रही कि रुक जाओ, रुके नहीं बिल्कुल भी। ये देखो बात के बीच में, बातों में भाई ये भी अभी भी गिरा है, सामने ताजा गिरा है सब, सामने देखो, सामने पूरा ये लैंडस्लाइड जोन एरिया है। फिर क्या हुआ फिर उसके बाद, क्या कह रहा है बुलेरो वाला? तो उसने रोकी नहीं, बिल्कुल हमारे आगे सामने जाके खड़ी कर दी, जहाँ मैं तुमको लगाने के लिए बोल रही थी। लेकिन
हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल आगे खड़ी कर दी हमारी गाड़ी के। अब क्या हुआ, मुझे तुम्हारी आवाज़ तो आ रही है कैमरे में और फोटो कुछ भी नहीं आ रही। अच्छा। फिर मैंने इससे हाथ निकाला शीशे से। हाँ, फिर मैं कहते थोड़ी बहुत तो रिकॉर्ड होगी। वो तब भी नहीं आ रही। अच्छा। फिर मैंने ये वाला खोला, मगर जब यहाँ से नहीं आई तो यहाँ से क्या आई होगी। तो फिर मैंने फटाफट तुम्हारे वाली सीट पे जाके उधर जाके छलांग लगा के मैं भागी। अच्छा, यहाँ इसके बराबर में आके खड़ा हो गया था वो? बराबर में आके फिर सामने आ गया। अच्छा। हाँ, तो फिर तुम लोग दिख ही नहीं रहे। क्या कितना ऊंचा वाटरफॉल है। एक तरफ तो इतनी सुंदर वादी है भाई, एक तरफ ये जानलेवा रास्ते हैं भाई, जानलेवा, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इनकी जो शुरुआत हुआ है ना, वो एक पत्थर से हो बस। हाँ, एक पत्थर गिर गया तो भाई समझ क्या लो होता है कि वार्निंग दे दी। देखो ये गीला हो रखा है पहाड़। हाँ, ये रहा, ऐसी था वो भी। ये मिट्टी जो है वो ढीली पड़ जाएगी और जो इसके पत्थर हैं वो छुट के गिरने लगेंगे। देखो कितना बड़ा पत्थर आया वो, देख रहे और हो। क्या होगा कि एक जगह एक पत्थर गिरेगा, फिर क्या होगा, आसपास की मिट्टी ढीली हो जाएगी, फिर और ऊपर वाले गिर जाएंगे, ऐसे करके होता रहता है। सेब मिलना शुरू हो गया हमें। ये सेब के बगीचे हैं यहाँ पर। सेब ही सेब है भाई। अब हमें सेब मिलना शुरू हुआ है। पत्ते कम सेब ज्यादा भाई साहब। अरे वो ये देख, तो तोड़े भी जा सके चढ़ के। तोड़ते हैं, कोई आगे आएंगे ना, थोड़े से नीचे को देखते हैं, तोड़ेंगे। सेब मिल गया तो बेकार सा नहीं हो रहा? नहीं, सही है, इसको धोखा खाएंगे। देख रहे हो भाई। तो दोस्तों मैंने एक सेब जो है वो नीचे पड़ा था, ये तो होते हैं मैंने मछली लोग भाई। और दीदी जो है इतने सारे सेब लेके आई। उधर मैंने गाड़ी निकाली, बहुत जरा सी जगह है जहाँ को बोलेरो निकल रही है, और यहाँ पर भाई हमारी गाड़ी के ऊपर भी थोड़ा मट्टी आकर गिरी है। देखो वो रही, थोड़ी सी तो गिरी है यार। चलो अभी सही करते हैं, थोड़ा सा इसको झाड़ते वाड़ते हैं। और सेब ना हम धोखे ही खाएंगे, लेकिन यार वास्तव में मान गए भाई, मज़ा आ गया। उन्होंने एक सेब वहाँ नीचे पड़ा हुआ था, उन्होंने देख लिया और भाई कम से कम 1.5-2 किलो सेब दिया हमें। 1.5 तो नहीं, ज़्यादा ही होंगे, 2 किलो से तो ज़्यादा ही होंगे भाई। तो मट्टी आई है थोड़ी सी, आवाज़ ना ज़्यादा इसलिए आई है क्योंकि लोहे का ट्रक है जिसके अंदर लोडिंग हो रही है और वो बिल्कुल हमारे से बिल्कुल चिपका हुआ था। तो दोस्तों चलते हैं, हम सेब वगैरह खा लिया है, गुड़िया भी खा रही है, और भाई यहाँ से 2.5 किलोमीटर है हमारा हाटेश्वरी टेम्पल। तो दोस्तों देखिए फाइनली हम हाटेश्वरी जो टेम्पल रोड है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाटेश्वरी दुर्गा माता मंदिर हाटकोटी। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, तो चलिए करते हैं दुर्गा माता के दर्शन। दोस्तों मेन रोड से जैसे ही हमने राइट टर्न लिया हाटेश्वरी दुर्गा माता टेम्पल के लिए, तो हमने तुरंत लुढ़कना शुरू कर दिया क्योंकि काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। लेकिन अभी हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, लगभग 1-1.25 किलोमीटर का ही ट्रैक है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप पैदल भी कवर कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी गाड़ी से थे तो हम गाड़ी से गए। पार्किंग वगैरह की सुविधा सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ पर पार्किंग के अंदर आ सकती हैं। मंदिर कितना है यहाँ से? 1 मिनट का रास्ता है सर। अच्छा, ये ऐसे निकल के और पार्किंग इधर ही ना? हाँ जी, ऊपर से भी रास्ता है। कितने का पर्ची है? 20 रुपये 2 घंटे के। अच्छा, और जैसे अगर यहाँ पर रुकना हो? यहाँ धर्मशाला है, होम स्टे है, हाँ। होटल है। तो होम स्टे है, फिर उनकी पार्किंग तो नहीं है, सबकी पेड़ है यहाँ सबके। अच्छा, तो यहीं खड़ी करते हैं पार्किंग। यही है। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। जितना सोचा था उससे बड़ी यहाँ पर पार्किंग दी गई है, तो हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम प्रस्थान कर रहे हैं मंदिर की ओर। अब क्योंकि जियो का इंटरनेट 5G बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो फिर से एक बार जिज्ञासा हुई चेक करने की, और 390-400 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड। और अगर अपलोडिंग की बात करेंगे तो 50, 60, 70 Mbps अपलोडिंग स्पीड आ रही है। मतलब अगर आप अपनी वीडियो शूट करते हैं तो एडिट करके आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं भी यहीं पहाड़ों से अपनी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो फाइनली अब हम आ पहुँचे हैं हिमाचल की गोद में बसे एक ऐतिहासिक स्थल हाटेश्वरी माता मंदिर में, जो कि शिमला से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पब्बर नदी के किनारे बसा हुआ है और एक शांत घाटी में बसा यह मंदिर आत्मा को ठहरने पर मजबूर कर देता है। माना जाता है कि इस मंदिर की नींव महाभारत काल में पांडवों द्वारा ही डाली गई थी, क्योंकि मंदिर परिसर में रखे हुए 5 पत्थर, जिनको देओल भी कहा जाता है, जो कि आकार में क्रमशः छोटे होते जाते हैं, इन्हें पांडवों द्वारा ही स्थापित माना जाता है। मंदिर की केंद्रीय मूर्ति माता हाटेश्वरी जी की है, जिनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। उस शक्ति का प्रतीक है जिसने असुर महिषासुर का वध किया था। और यह मूर्ति अष्टधातु से निर्मित मानी जाती है
और लगभग 1.2 मीटर ऊंची है। वास्तुकला की बात करें तो मंदिर में नव शिखर शैली और स्थानीय पहाड़ी शैली का अद्भुत संगम दिखता है। एक और रहस्यमयी आकर्षण है यहाँ का प्रवेश द्वार, जिस पर बंधा है एक कलश, एक बड़ा पात्र जिसे जंजीरों से बांधा रखा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यह पात्र कभी भी खुद ब खुद भागने लगता था और इसका छूट जाना एक आपदा का संकेत होता था, इसलिए लोगों ने इसको बांध कर रखा है। कहा जाता है कि अगर ये ढीला हो जाता है तो फिर ये एक आपदा होने के संकेत को दर्शाता है। यहाँ लोग आते हैं शांति की तलाश में, आशीर्वाद लेने और उस दिव्य शक्ति का अनुभव करने जिसे यह मंदिर सैकड़ों सालों से संजोए हुए हैं। इस मंदिर का वातावरण इतने वर्षों में भी अपनी आत्मीय ऊर्जा को बनाए हुए है। भरे हुए रखे हैं यहाँ पर लोटे, जल चढ़ाओ भाई। ओम नमः शिवाय। मंदिर प्रांगण का आपको एक बार 360 डिग्री व्यू दे देता हूँ भाई, देखो देखो भाई। और ये यहाँ पर शानदार सा गेट है, ये रहा, बहुत ही अच्छा यार। दोस्तों फाइनली दुर्गा माता के दर्शन हो गए और अब चलते हैं आगे की तरफ। कहाँ चलना है? शिमला। चलो शिमला की तरफ गाड़ी बढ़ाते हैं, जहाँ तक भी जाया जाएगा वहाँ तक ही जाकर फिर अपना होटल लेंगे। और भाई देखो ये वैली बहुत ही शानदार है और यहीं से हमने अपना ड्रोन उड़ाया था और आई होप आपको ड्रोन शॉट काफ़ी अच्छे लगे होंगे। वो रहा हटेश्वरी माता का मंदिर। सो दोस्तों समय जो हो रहा है वो बोल रहा है अब 4:30, 7:28 पर पहुँचेंगे। 95 किलोमीटर है यहाँ से शिमला। शिमला का मैप लगा दिया है भाई, जहाँ भी लगेगा मतलब कि अब गाड़ी नहीं चलेगी तो भाई रुक कर अपना आराम करेंगे होटल लेकर। लेकिन जब तक गाड़ी खींची है खींचेंगे। कोशिश करेंगे कि रात को गाड़ी ना चलाएं। तो रात को क्योंकि गाड़ी इसलिए नहीं चलानी है, यहाँ पर लैंडस्लाइड वाला जोन है भाई। आपने देखा होगा पीछे वीडियो के अंदर किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है भाई। देखो चलते चलते सेब की तो पूरी मौज है। देखो क्या सेब पड़ा हुआ भाई, कितना सेब है। नीचे भी पड़े हुए हैं बिल्कुल एंड टू एंड सही। यहाँ पर कोई है नहीं। 2 भाई साहब 3 कितना सेब है, इस पे तो चीटे हैं। बहुत सेब पड़ा हुआ भाई। वो देखो कितना सेब है भाई। तो भाई जो भी नीचे पड़े हुए थे ना वो तो हमने ठा लिए हैं, कोई ऐसा गंदगी वगैरह कुछ है नहीं। ये रहे ऊपर। और भाई बहुत मीठा भाई, मज़ा आ गया। मानसून में आना थोड़ा ख़तरनाक तो होता है, लेकिन भाई सेब की पूरी मौज रहती है। ये देखो भाई सेब ही सेब, पूरे सेब ही सेब। ये दिए थे दीदी ने सेब भाई। थोड़ा मतलब हमें तो खाना भी खाने की ज़रूरत नहीं, इतने सेब हो गए हैं। सेब नहीं खाएंगे तो यार हम सेब की बेकदरी कर देंगे। तो यार बेकदरी नहीं करनी है, बहुत महंगा आता है, 250-280 रुपये किलो बिकता है शहरों में। तो यार इस तरीके से बेकदरी नहीं करनी है। काफ़ी देर से ना रोड तो चौड़ी आ रही है, बस यार भगवान करे कि रोड ऐसी आती रहे और लैंडस्लाइड वाली ना आए अब। तो मैं तो खींच दूंगा भाई आराम से। और उधर ना पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, सेब के जितने भी बागान हैं सब पर ना कवर ढक रखा है, जिससे कि सेब जो है बचा रहे, कोई कीड़ा वीड़ा ना लगे या जो भी कोई चिड़िया विड़िया ना खाए इस वजह से। देखो भाई यहाँ तो कितनी तगड़ी धूप निकल रखी है, उधर बादल लग रखे हैं और उधर ना धूप नहीं है, मतलब पूरी तरह से घटा छाई भी है। अब धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। देख मौसम ना थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो गया है ना धीरे धीरे। और हर जगह ना सेब ही सेब है, सेब ही सेब। यहाँ तो पूरी बेकदरी सेब की। देखियो ये सड़क पे लग रहे हैं, कोई भी भाई तोड़ के खाओ आराम से। ये रहा, बस ये है कि जब भी कोई तोड़े ना तो भाई थोड़ा दवाई वाई लगी रहती है इनमें, तो धो धा के तभी खाए, वरना दवाई लगा कर रखते हैं जिससे कि कीड़ा वीड़ा ना लगे। ये अच्छा मौसम भी है, अगस्त भी है और टूरिस्ट भी कम आते हैं, तो भाई सेब बच भी जाते हैं। अदरवाइज़ टूरिस्ट इस सीज़न में आने लगे ना तो बिल्कुल नहीं बचेंगे सेब। तो सेब छोड़ो भाई, सेब का कुछ ही नहीं बचेगा, बीज भी नहीं बचेगा। देखो यहाँ पर कितने लग रखे हैं। अरे वाह यार, देखो रोड पे लग रखे हैं। और देखिए पेटियाँ भरी हुई हैं सेब की। पूरा सेब चलता है भाई ट्रकों में, भर भर के सेब चलता है। अच्छा गुड़िया पता होटल वाला मेरे से यूँ बोल रहा कि ना सीज़न चल रहा है। मैं कहा काय का सीज़न चल रखा है? तो उन्होंने बोला अरे एप्पल का सीज़न है। मैं कहा तो क्या होगा? उन्होंने भर भर के ट्रक चलते हैं ना हमारे एप्पल के, तो यहीं से निकलते हैं सब लोग, तो इसलिए खाना वाना खाने आते हैं लोग, तो इसलिए हम उसको सीज़न चल रहा है ये बोलते हैं।
तो भाई सही है, मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। तो इनके लिए ना एप्पल भी एक सीज़न की तरह है कि ये एप्पल का सीज़न है। और भाई कितने दिल के अच्छे हैं, मतलब मैं तो बस बार बार उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। आगे उसने बहुत सारे एप्पल दे दिए कि ये लोग, और हमने मांगे भी नहीं भाई। उसने देखा। ऐसा ही मेरे साथ 2017 में हुआ था, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू स्पीति वैली, जो मैं मेरी रॉयल एनफील्ड से बुलेट से। तो मैं और मेरा जो एक फ्रेंड था, मेरा जो कलीग था, हम लोग जाकर ना ऐसी सड़क पर खड़े हो गए दोनों बाइकें, और हम सेब के गार्डन को देखने लगे। वहाँ से आई एक महिला और भाई 2 पन्नियाँ सेब की भर भर के हमें दे गई। हमने पूरी स्पीति वैली की ट्रिप ख़त्म कर ली 5-6 दिन में, पर लेकिन हम पर वो सेब ख़त्म नहीं हुए। इतने सेब थे भाई, बहुत सेब थे, आपका मन भर जाता है सेब खा के यहाँ पर। तो ये पूरा के पूरे ट्रक के ट्रक भरे भरे चल रहे हैं। एक ट्रक ये चल रहा और एक ट्रक आगे चल रहा है वो रहा। तो लोकल गाड़ियाँ ही हैं, बाकी टूरिस्ट की तो कोई भी गाड़ी नहीं है इन दिनों, क्योंकि कोई आता भी नहीं है लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से। लेकिन हाँ, जो ट्रक हैं और ये सब तो भाई लग रखे हैं, ये तो पूरी तरह से चल रहे हैं। सो फाइनली सूरज ना कहीं जाकर छुप गया है इन काले बादलों में, और हम जो है धीरे धीरे फॉग की तरफ, घटा की तरफ बढ़ रहे हैं। बस बारिश ना मिले। ओ बे भाई क्या भयानक निकल के आया, तो पेड़ पूरी जड़ों की जड़ें उखड़ गई। ऐसा होता है लैंडस्लाइड। हम बढ़ रहे हैं भाई अपनी डेस्टिनेशन की। कितने बादल हैं भाई, वहाँ तो पक्का भयानक बारिश पड़ रही होगी ज़रूर। देवदार के जो पेड़ है ना, काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ हैं भाई। देखो क्या शानदार नज़ारा बना हुआ है। चीड़ भी होता है इधर। 78 किलोमीटर है अभी हमारी डिस्टेंस। 8 बजे जाकर पहुँचे, बता रहा है कि 8 बजे पहुँचेंगे। तो 8 तो नहीं भाई, हम तो कहीं 6-7 बजे, 6:30 बजे लगेगा ना, कहीं रूम ढूंढना शुरू कर देंगे। वैसे हमारी जो कोशिश है रूम ढूंढने की वो शुरू हो चुकी है। अभी ना हमने सोचा था कि हम कार में बैठकर कैंपिंग करेंगे, तो कार की कैंपिंग भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्लेन में आ गए या फिर कहीं और जब ऐसी लोकेशन मिलेगी। अभी तो ना यहाँ पर ऐसा हो रखा है कि कुछ नहीं पता कब कौन सा पहाड़ नीचे की तरफ आ जाए, तो इसलिए कार में कैंपिंग करना थोड़ा सा खतरे भरा हो सकता है। दोस्तों ना बहुत शांति से एक बार आवाज़ सुनो। ये देखो गाड़ी की आवाज़ भी आ रही होगी और साथ में झिंगुरों की आवाज़। बहुत भयानक है भाई, बहुत ज़्यादा झिंगुर है जो बोल रहे हैं। अच्छा इधर की तरफ ना बसावट नहीं है, जो शहर वहर है वो सब निकल गए हैं आगे। ये सब अभी यहाँ पर रास्ता ही है। तेज जा रहे बादल, वो गायब हो गया, बादल गायब हो गया। ऐसी मैंने वीडियो निकाली, गायब हो गया। हिमाचल टूरिज्म का है द गिरी गंगा रिजॉर्ट, और ये खड़ा पत्थर है ना उधर है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा रूम वगैरह देखते हैं, कोशिश करते हैं कि यहीं रुक जाए अगर बजट में आ गया तो, या अच्छा व्यू वाला एक रूम मिल गया तो। गाइस फाइनली रूम जो है हो गया है फाइनल। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का है और अभी एंट्री वगैरह चल रही है। चेकआउट टाइम 12 नून का है। वही रोड है भाई जो कि जा रही है शिमला को। और भाई यहाँ पर अब ठंड तो बहुत हो रही है भाई, 15-16 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ पर पंखे नहीं है छतों पर रूम में, और एसी भी नहीं है। और इस तरह का कुछ नज़ारा है भाई। देखो ये हमारा होटल है और यहाँ से नज़ारे देखो भाई। एप्पल वैली है, पूरी एप्पल वैली। वो देखो, हो भाई साहब, ये ना किस तरीके से कवर कर रखा है इनको। और देखो भाई क्या धुआं लग रखा है, शानदार। अच्छे से शॉट्स तो निकाल कर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वो खड़ी हमारी गाड़ी भाई, गाड़ी पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। मतलब दूसरे गियर में 40-40 स्पीड तक ले जानी पड़ रही है, क्योंकि गाड़ी तीसरे गियर में आती चढ़ नहीं रही है। तो जब भी आप आए ना पहाड़ों पर, ये ज़रूर मेक श्योर कीजिएगा कि आप एक हैवी ड्राइवर हो या अच्छी स्किल सेट हो आप में ड्राइविंग की। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसमें ना थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है मेरे माइक में। बताना यार, मैं कुछ और जुगाड़ करूँगा। लेकिन भाई ये जो नज़ारा काफ़ी शानदार है। 1-2 बार तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छा सा कुछ शॉट लेने की, और ये एप्पल के बागान आपको चील की आंखों से दिखाने की। पहाड़ों में कदम रखते ही लगा कि जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ बाग बगीचे, हरियाली और ऊपर बादलों की सफ़ेद चादर। हर पत्ता, हर पेड़ पर इतना हरा कि मानो हरा रंग भी फीका कर दे। शायद यही नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा था। सोचिए जब ज़मीन पर चलने वाले इंसान बादलों की सैर करने लगे तो दिल को कितनी राहत मिलती होगी। यहाँ की हवा जैसे कोई गीत गुनगुनाती हो और पेड़ पौधे उस गीत की धुन पर झूम उठते हों। हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर रास्ते पर एक नया अनुभव छुपा है। यही जादू है इन नज़ारों का। जिंदगी की राह में ये सच समझ आता है, सब कुछ पाकर भी इंसान खुद को भूल जाता है। इन वादियों ने सिखाया ठहरना जरा,
सुकून मिला इस मन को जो था शांति से भरा। पेड़ कहते हैं ठहर कर मुस्कुरा लो, बादल कहते हैं हल्का होके बह लो। ये सन्नाटा भी फुसफुसा कर कहता है अपने दिल की सुन, ये हमेशा कुछ कहता है। क्योंकि सुकून बाज़ारों में नहीं बिकता है, वो तो अंदर है, उसे बस महसूस किया जाता है। लोकल से ही है हमारे होटल वालों से, तो उन्होंने बताया कि ये इसलिए लगा रखे हैं कि यहाँ पे ना ओले वोले जो पड़ते हैं ना, उससे एप्पल टूटे ना या फिर इन पे गड्ढे वड्ढे ना पड़े। और अभी हम खड़ा पत्थर जो जगह है यहाँ पर है भाई, सांस चढ़ गया चढ़ने में। और यहीं की मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। देखो भाई यहाँ का एलिवेशन 8618 फीट, और जहाँ हम रहते हैं 700-800 फीट का बस। ये भाई जो खड़ा पत्थर है उसकी मार्केट ये है, और कपड़े वपड़े की दुकान है, तो कपड़े लेने हम आए थे। और यहाँ पर खाने पीने का भी हिसाब किताब दिख रहा है, तो कुछ खाएंगे भी और कुछ कपड़े वपड़े भी लेंगे, क्योंकि कितना डिग्री टेम्परेचर, 14 डिग्री टेम्परेचर है भाई। और हम आए हैं 35 डिग्री टेम्परेचर, 35-33 डिग्री सेंटीग्रेड से आए हम। वाह यार भाई, यहाँ तो ATM भी मिल गया। और रोड ना काफ़ी अच्छी है, चौड़ी है, मतलब हमें काफ़ी देर हो गई चलते चलते, लगभग ऐसा मान के चलो कि 30-35 किलोमीटर हो गई हैं कि हमें रोड चौड़ी मिल रही है भाई। होटल स्नो व्यू, इसका मतलब सर्दियों में काफ़ी स्नो रहती है। और अब थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं। ओ भैया सूप भी एक साथ लिया है, सब एक साथ खाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ये आ गई चाउमीन, ये आ गया हमारा मोमोज, और ये हो गया अच्छा सा व्यू भाई। तो ये पंडित जी बैठ गए यहाँ पर जीतने। ये हमारा बटर टोस्ट और भाई चाय। ठंड बहुत है, काफ़ी चलती है भाई ये वाली रोड भी ठीक ठाक। और यहाँ पर तो भाई मौसम ऐसा हो गया कि कोहरा कोहरा जमा हो गया, मतलब बादल हैं जो उतर आए हैं वो। शिमला मडोल, शिमला फिर मडोल के लिए जाता है ये वाला रास्ता। फिर अब तो यार ठंड से ना खुजासी लगने लगी भाई। हाँ मैं तो खुजली सी लगने लगी। हाँ वो जा जानो मेरा वो रही ठंड से। अब तो भाई देखो माहौल क्या बन रहा है उधर। इसमें कैमरे में ना आ रही थी कितनी धूम। एक जैकेट तो यार फिट सी आई भी, हम तो कह रहे 400 रुपये, वो कह रहा 650 रुपये। मैंने कहा भाई ठीक है नहीं लेते, छोड़ो ठंड में मारो तम हमें, ठीक है। पुलिस से बात का पता लगा रही है कितनी फिरौती के लिए। हिमाचल में भाई बच्चे पकड़ने का क्राइम चल रहा है, बच्चे ले जा रहे हैं पकड़ पकड़ के लोग। तो भाई नाना करते खरीद लिया 1100 रुपीज़ दोनों का, ठीक है। थैंक यू भैया। और इन्होंने थोड़ा डिस्काउंट कर दिया भाई। भोपाल में भी टिबेटन मार्केट लगता है, आप वहाँ आइए। गरम गरम कपड़ा, स्टॉल, शॉल, राजस्थान में भी अलवर, गुजरात में गांधीनगर, अहमदाबाद, हर जगह लगता है जी मार्केट। फाइनली भाई होटल तो आ गया, लेकिन यहाँ पर देखो भाई, ओहो इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा है और ठंड इतनी हो रही है। फाइनली कपड़े तो मिले भाई।